बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री, जिसे हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक। इसी वीडियो को कंप्लीट होने वाला है। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम बाय जॉइनिंग the midpoint of the side of the triangle whose vertex are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area of the area is given triangle. तो यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल है उसके जो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उन दोनों के जो आएंगे एरिया, उनका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक का यूज कीजिए। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाला पढ़ाई। तो शीर्ष 0 से -1 और 2 से 1 और 0 से 3 त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है। अब ट्रायंगल में अब मैं क्या बना देता हूँ, पहले एक ट्रायंगल बना देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। यहाँ पे मैं इसको ट्रायंगल बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस ट्रायंगल बना दिया। अब इस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए वो देखिए आप। जैसे मैं इसको बोलता हूँ ए पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ बी पॉइंट, इसको मैं बोलता हूँ सी पॉइंट। अब जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिए हुए वर्टेक्स शीर्ष जिसे बोलते हैं, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 0, -1। बी पे क्या है अगला कोऑर्डिनेट 2, 1 और सी कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से सी कोऑर्डिनेट है 0,3, ये हो गया। तो यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं यहाँ से। अब क्या करना है, इनके मिड पॉइंट से, मतलब मिड पॉइंट से कैसे, मतलब ए से बी जो लाइन है इसका मिड पॉइंट ये होगा, है ना। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे XY होंगे, है ना। और बी से सी इसका कोऑर्डिनेट ये होगा, मिड पॉइंट ये होगा, ये वाला। अब ए से सी इसका मिड पॉइंट ये होगा। जो इसके मिड पॉइंट से बन रहा है ना क्या ट्रायंगल, ये बोलो, ये और ये, इनके मिड पॉइंट से जो क्या बन रहा है ट्रायंगल, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। और उसके बाद क्या करना है, जो बड़े वाला है ना और ये वाला, इनका रेशियो में जमाना, मतलब अनुपात में जमाना। तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड करने वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मतलब ए से बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, बी से सी का और ए से सी का, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे लिखता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया इसके जो वर्टेक्स है, ठीक है ना, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां पे इसकी जो मैंने ले लिए। अब आप क्या लिखोगे, पहले सबसे पहले लिखता हूं मैं, यहां पे लिख दिया मैंने लेट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, लेट ऑफ द ट्रायंगल बी ए, जिसको बोला 0, 0, 1, 0, -1 और बी माना है क्या, बी हमने माना है 2, 1 और सी क्या माना है, सी माना है 0, 3। अब इनको मैं पॉइंट नाम देता हूं। इसको मिड पॉइंट है ना, उसको मैं क्या नाम देता हूं, यहां पे मैंने ए से बी का जो मिड पॉइंट क्या है इसको डी नाम दे दिया, ठीक है ना। इसको मैंने ई नाम दे दिया, इसको मैंने एफ नाम दे दिया। तो मैं यहां पे लिखता हूं, हिंदी में लिख लेता हूं, माना त्रिभुज के शीर्षों पर बिंदु है ए बी सी डी, ठीक है ना। अब यहां पे मैंने लेट माना, अगली लाइन में क्या माना, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ना, इसे माना लेट डी कोमा एफ एंड एफ, ई एफ बी मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ट्रायंगल। तो यहां पे लिखूंगा मैं, माना बी ई ए और एफ त्रिभुज की भुजाओं
के मध्य बिंदु है। तो मैंने क्या माना, जो डी है, ई है और एफ है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, इसके मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट फाइंड करने वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है, मैं यहां लिखता हूं इसको। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र, ये होता है अपने पास। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट यहां से अगला y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया। तो ये इसके मिड पॉइंट फाइंड करने का वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखिए, मैं इसके डी के जो मिड पॉइंट है ना, एक्स और वाई की वैल्यू, ये एक्स और वाई की वैल्यू, इसकी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ए और बी के, है ना। तो यहां से इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, ठीक है ना। तो यहां से x पॉइंट फाइंड करने के लिए इसका क्या करेंगे, x बराबर का, ठीक है ना। तो सबसे पहले डी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, डी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो यहां से x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x1 क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 लिख दिया। x2 क्या है, यहाँ से 2 है, 2 लिख दिया, अपॉन 2 कर दिया। उसके बाद यहां सोल्व करूंगा, 2/2, यहां से आ गया अपने पास 1। तो x कोऑर्डिनेट तो क्या है मेरे पास, x कोऑर्डिनेट आया मेरे पास 1, ठीक है। और उसके अलावा जो y कोऑर्डिनेट सोल्व करूंगा मैं, y कोऑर्डिनेट देखो, y1 क्या है, माइनस का 1 प्लस का, y2 क्या है मेरे पास 1/2। अब देखो 1 से 1 कटेगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब जो y का कोऑर्डिनेट है वो आएगा 0। तो d के जो कोऑर्डिनेट आए, ठीक है ना, ये मैंने यहां पे लिख दिए, जो d के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए अपने पास 1,0। तो ये आया मेरे पास 1,0। तो ऐसे ही मेरे को सारे फाइंड करने, ठीक है ना। मैं b से c का भी फाइंड करूंगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट डायरेक्ट मैं करता हूं यहां से e पॉइंट का, ई मिड पॉइंट का, ठीक है। ई का फाइंड करने के लिए यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2, 0, है ना। तो 2 प्लस का 0/2, यहां से 2 से 2 गया, ये आ जाएगा 1। फिर उसके बाद y का करेंगे, इसको y1 बोल दो, इसको y2 बोल दो, 1 + 3/2, ठीक है। तो यहां से 4/2, तो 2 आ जाएगा। जो e के जो कोऑर्डिनेट आए, यहां से e के जो कोऑर्डिनेट आए वो x बराबर का क्या है मेरे पास 1 आया है, और y बराबर का मेरे पास क्या है 2 आया है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, e के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 1,2। तो e के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास आए 1,2। अब मेरे पास f के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ठीक है ना। f के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व करेंगे। तो मैं यहां पे सोल्व करता हूं इसको, f के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो देखो x1 ये है 0 और x2 ये है 0, तो 0/2, तो यहां पे 0 आ जाएगा। तो एक तो क्या है इसमें x 0 आ गया। अब y देखो, y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो y1 क्या है 3, यहां पे 3 लिख दिया, माइनस और माइनस का 1/2, तो -3/4, यहां हो जाएगा 4 से 2 को काटा तो आ जाएगा 2। तो यहां पे f की जो वैल्यू आई है, f के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो आए मेरे पास 0,2, यहां पे क्या है 0,2। तो मेरे पास आगे क्या चारों। अब मैं थोड़ा यहां पे करता हूं, थोड़ा मेरा माइंड। अब ई जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहां से। तो यहां पे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब कौन सा ट्रायंगल फाइंड करेंगे हम, ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं हम DEF, ये होता है हाफ। अब इसमें x क्या है,
इसमें x है 1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है ना, ऐसा होता है, पता होना चाहिए आपको। तो मैं यहां पे लिख देता हूं x1 क्या है 1, ये हो गया 1, और y2 क्या है यहां से, y2 देखो ध्यान से, ये वाला रहा y2, ठीक है, यहां से 2 माइनस y3 क्या है, y3 अपने पास है 2 है यहां से, तो 2 आ गया प्लस का, फिर x2 क्या है अपने पास, x2 देखो यहां से ये रहा 1 हो गया, y3 क्या है, y3 है अपने पास 2, और y1 क्या है यहां से 0 है, यहां 0 लिख दिया, प्लस का x3 क्या है, फिर देखो यहां से x3 है 0 अपने पास, तो यहां से y1 क्या है, y1 है 0, और माइनस y2 क्या है, y2 है मेरे पास 2, यहां से माइनस y2, ये हो गया। तो मैंने ये वैल्यू रख ली, आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ये x1 ये y1, x2 ये y2, x3 y3, ठीक है ना, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको सोल्व करता हूं, तो ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, तो यहां से देखिए मैं थोड़ा इधर ही सोल्व कर देता हूं, इसको थोड़ा ऐसे बता देता हूं क्योंकि जगह बहुत कम बचेगी फिर। तो यहां से देखो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये संख्या तो क्या होगी 0 होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी 0 होगी। फिर देखो यहां से 2 बचेगा, ये क्या बचेगा 2, और ये भी देखो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां क्या बचा हाफ, और अंदर क्या बचा 2 बचा, 2 से 2 कटा तो क्या बचा 1 बचा है, तो इसका क्या है मेरे पास 1 आया, ठीक है ना, समझ में आ गया, इतना होता है। तो इसका जो एरिया है वो है 1 आया। अब इस बड़े वाले का निकालूंगा, तो मैं लेता हूं ट्रायंगल ABC, ये होता है हाफ। अब इसमें भी देखो x1 क्या है, ये देखो a से स्टार्ट करो यहां से, ठीक है ना, तो x1 क्या है 0 है, अब 0 है, और फिर उसके बाद आता है y2 क्या है, ये रहा y2 क्या है 1 है, माइनस का y3 क्या है मेरे पास 3 है, प्लस का, उसके बाद आता है मेरे पास x2 क्या है मेरे पास, x2 है मेरे पास 1, और x2 मेरे पास 1 है, y3 क्या है मेरे पास, y3 मेरे पास है 2 है, y3 मेरे पास 2 है, और y1 क्या है मेरे पास 0 है, 0 प्लस का, उसके बाद x3 क्या है मेरे पास 0 है, और उसके बाद मेरे पास y1 क्या है, y1 है मेरे पास क्या था x3 0 है, x3 कहां गया मेरे पास, ये रहा, और उसके बाद y1 क्या है 0 है मेरे पास, 0 लिख दिया, y1 भी, तो y1 भी 0, और y1 0 थोड़ी हो गया यार, तो y1 तो ये रहा -1, तो -1, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना आप, तो यहां से y2 माइनस का y2 क्या है, ये रहा, तो y2 क्या है -1, ये हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट जमा दे, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सही रखे नहीं। हाफ x1 क्या है, यहाँ से 0 है, ठीक रखा, y2 क्या है, y2 1 है, और y3 क्या है, ये रहा, उसके बाद प्लस का 1 क्या है, x2 है, x2 क्या है, देखो यहां से ये रहा x2 ये रहा, x2 क्या है, यहां से अपने पास 2 है, तो यहां ये लिख दिया x2 2 है, और यहां से बाद उसके बाद y3 मेरे पास क्या है, यहां से देखो y3 मेरे पास है ये ABC, y3 ये है मेरे पास, y3 मेरे पास 3, ये हो गया, y3 मेरे पास 3 हो गया, और माइनस का y1 क्या है, यहां देखो y1 ये है माइनस का 1, y1 क्या है माइनस का 1 है, ये हो गया। फिर देखो ध्यान से थोड़ा, प्लस का x3 क्या है 0 है, 0 हो गया, अब वो तो 0 हो जाएगा, तो यहां से ध्यान से देखिए, अब तो यहां से त्रिभुज ABC हाफ, देखो 0 से इंटू होगा, तो इसका तो 1 माइनस का 2, पर ये 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब देखो यहां से ये 0 से इंटू होगा 0 हो गया, तो यहां क्या बच गया माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया 4 हो गया है ना, 3 और 1 क्या जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया, ठीक है ना, फिर 2 से कट गया 8 4 बार, तो ABCD का जो एरिया है वो आया 4। अब इसका रेशियो जमाना है, क्या जमाना है रेशियो, तो मैं यहां पे लिखूंगा त्रिभुज ABC है ना अपॉन त्रिभुज DEF, इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था मेरे पास ABC का 4 आया, और इसका क्या है मेरे पास 1 आया,
तो इसको मैं जमा सकता हूं, इसे लिख सकता हूं, इसका मतलब एबीसी का ये है, इसका मतलब ये है ना। इसको रेशियो में जमाते हैं तो कैसे, तो यहां लिख सकता हूं मैं त्रिभुज एबीसी, एबीसी रेशियो त्रिभुज डी ई एफ, ये हो गया। तो यहां से आ गया ये 4, ये रेशियो 1, तो 1:4 आ चुका है मेरे पास लास्ट आंसर। तो इसका लास्ट आंसर ये आया होगा। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो दोबारा रिपीट करके देखिए। x1 y1 में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा इसको इससे पहले वाले क्वेश्चन पे जाइए और उसको नोट कीजिए अच्छी तरह से। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दे रखा है 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स दे रखे हैं ये, तो यहाँ इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना। अब इसने बोला है इसकी जो मिड पॉइंट है ना, मतलब मध्य बिंदु है, उनसे क्या हो रहा है, इन तीनों से एक ट्रायंगल बन रहा है अंदर। मतलब यहाँ इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इस ए बी लाइन का ये वाला, इस वाली लाइन का क्या होगा ये वाला, इस लाइन का ये वाला, इन मोड इस वो मिलाने पर, इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर एक जो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, है ना। उस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट पहले फाइंड करना है मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से, जो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से मिड पॉइंट मिल जाएंगे, मैंने लिख दिया मिड पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद क्या करोगे तुम, इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया डिफाइन करने का फॉर्मूला लगा के इस वाले का एरिया फाइंड कर लोगे, एक आ जाएगा। फिर ऐसे ही बड़े वाले का फाइंड कर लोगे, बड़े वाले का 4 आ जाएगा। फिर इसने बोला इसको रेशियो में जमाइए इनके एरिया को, तो मैंने रेशियो में जमा दिया 4:1, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, इसको मैं रीड करता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेक इन ऑर्डर आर, जो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी बुक का यूज कीजिए, तो पढ़ता हूं मैं हिंदी मीडियम में। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है कि -2 -4 -3 -5 3 -2 और 2, 3 है। तो आपको यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसकी कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले। तो पहले सबसे पहले मैं मानता हूं, मैं यहाँ पे लेके चलता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट, मैंने माना लेट द वर्टेक्स ऑफ let the vertex of quadrilateral पॉइंट ए, जिसे हम बोला है ए, जिसे हम बोला है -4 -2, एंड उसके बाद मैंने बोला है बी को यहां से -3, -5 -5, एंड सी को बोला है मैंने यहां पे सी, जिसको बोला है मैंने 3, -2, और डी को मैंने बोल दिया यहां से, ध्यान से देख लीजिए 2, 3, ठीक है ना। तो मैंने माना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, माना चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः है ए बी सी, ये बना, ठीक है ना। अब क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, यहाँ पे बनाता हूं, तो मैंने ये बना लिया क्वाड्रिलेटरल। इसको मैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी बोल देता हूं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट थे मेरे पास वो है -4 -2, बी के जो कोऑर्डिनेट थे मेरे पास -3 -5, और जो सी के जो कोऑर्डिनेट थे मेरे पास वो थे 3, -2, और मेरे पास जो डी के जो कोऑर्डिनेट थे मेरे पास थे 2, 3। तो मैंने यहाँ सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं इसके। अब मेरे को जो क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया का फॉर्मूला पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ट्रायंगल का एरिया पता है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, तो मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं एसी को, भाई लाइन को इसको एसी को ज्वाइन कर दे तो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो ए, यहां से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी है ना, तो ये अलग अलग बन गया। तो अलग अलग ट्रायंगल बन गया, तो इस ट्रायंगल का निकाल के इनको जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा पूरे का। तो यहां से मैं लिख देता हूं लाइन
joining of AC, तो भुजा AC को जोड़ने पर, ठीक है ना, भुजा AC को जोड़ने पर, AC को जोड़ने पर दो ट्रायंगल बनते हैं, तो AC को जोड़ने पर दो ट्रायंगल बनते हैं। तो ट्रायंगल पहला क्या बना है अपने पास, ट्रायंगल बना है अपने पास ABC, एंड दूसरा क्या बना है मेरे पास, ट्रायंगल ADE, ठीक है ना। अब ट्रायंगलों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहां पर पता होना चाहिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 y2, ये हो चुका है पूरा फॉर्मूला। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो अब एबीसी का ट्रायंगल एबीसी का एरिया होता है हाफ, तो यहाँ पे देखो x1, अब इसमें x वाली वैल्यू है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है ना। तो x1 क्या है, यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस का 4, और यहाँ पे y2 क्या है मेरे पास, y2 मेरे पास माइनस का 5 आ चुका है, और उसके बाद देखिए माइनस का 5 y2 और y3 क्या है, माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ प्लस का x2 क्या है माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से माइनस का 3 है, तो मैंने यहाँ y3 क्या है मेरे पास, y3 क्या है मेरे पास माइनस का 2, और माइनस का y1 क्या है, y है मेरे पास माइनस का 2, ये हो गया। प्लस का x3 क्या है, x3 है मेरे पास 3, ये लिख दिया, और मेरे पास क्या है y1 क्या है मेरे पास माइनस 2, और y1 है मेरे पास माइनस 2, और y2 क्या है माइनस का 5, ये लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए आप, त्रिभुज ए बी सी हाफ, तो यहां देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस हो जाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस होगा, तो यहां से माइनस का 4 तो ही आगे, तो माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस होगा, और माइनस का चिन्ह आएगा, तो यहां आता है माइनस का 3, ठीक है। और प्लस का देखो, अब यहां से प्लस माइनस क्या जाएंगे, ये प्लस माइनस, ये माइनस का प्लस माइनस का 3, और यहां देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 प्लस का, फिर देखो माइनस माइनस क्या जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की तो माइनस होगा, तो यहां से 5 में से 3 हो गए यहाँ से, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं, हाफ, तो यहां से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 3 12, तो यहाँ पे प्लस का 12 आ चुका है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 0 है, तो यहाँ 0 लिख देता हूं, यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3, तो यहां से अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी इसकी, वो वैल्यू निकल के क्या आएगी मेरे पास, ये आई है मेरे पास, ये हो जाएगा 21/2 यूनिट मात्रक जिसे बोलते हैं, 21/2, ठीक है ना। यहां तक इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, तो 21/2 आया एबीसी का। अब निकालेंगे एडीसी का, तो यहां पे ट्रायंगल निकालेंगे हम, ट्रायंगल एडीसी का हाफ। अब यहां से देखो x1 क्या है, यहां से माइनस का 4 है, मैंने माइनस का 4 लिख लिया। उसके बाद मेरे पास है x2 क्या है मेरे पास, ये रहा y2 मेरे पास 3 है, x2 नहीं y2, तो y2 मेरे पास 3 है, माइनस का y3 क्या है मेरे पास, y3 है मेरे पास, ये है माइनस का 2, और माइनस का क्या प्लस का x2 क्या मेरे पास 2 है, और x2 हो गया, y3 क्या है, y3 मेरे पास 3 है, -2 है y3, यहां पे आ गया -2, और माइनस का
y1 क्या है मेरे पास, y1 है माइनस का 2 प्लस का x3 क्या है मेरे पास, ये रहा 3, और उसके अलावा मेरे पास y1 क्या है माइनस का 4 और माइनस का y2 क्या है, y2 मेरे पास है 3। तो इसको एक बार देख लेते हैं, वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होगी। तो मेरे पास माइनस x1 की वैल्यू ये रहा, x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4, फिर उसके बाद आता है x1 की y2 माइनस y3 3 है 3 लिख दिया, और y3 क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 2 लिख दिया, प्लस का x2 क्या है मेरे पास 2 है, और मेरे पास क्या है y, उसके बाद देखो y3 क्या है मेरे पास माइनस का 2, और माइनस उसके बाद क्या है y1 क्या है माइनस का 2, ठीक है सही लिखी वैल्यू। उसके बाद सोल्व करते हैं आगे, तो आगे जाके सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, त्रिभुज ADC हाफ, तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस का 5, तो माइनस का 4 और प्लस का 5 आ गया। अब देखो यहाँ प्लस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच गया। अब यहां से देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस का चिन्ह, तो 3 माइनस का 5, तो ध्यान से देखिए अब ये, तो यहां से ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा अब अपने पास 20 और माइनस का है ना, और यहां से देखिए ये हो जाएगा 0 ये तो, और यहां बच जाएगा प्लस का 15, तो माइनस का 15 बच गया। तो यहां से अपने पास हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां से 35/2 आ जाएगा यूनिट, 35/2 यूनिट आ जाएगा यहाँ पे, ये निकाल लिया मैंने, इसका निकाल लिया, इसका क्या है 21/2, इसका मैंने निकाला 35/2, ठीक है ना। अब इन दोनों जो ट्रायंगल है उनको जोड़ देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूं जो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है ABCD। अब मैं किसको जोड़ूंगा, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC को, है ना, इसको जोड़ूंगा, तो इसका जो मेरे पास एरिया आएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD ये आ गया। त्रिभुज ABC का क्या है मेरे पास 21/2, ये रहा 21/2 लिख दिया, प्लस इसका क्या है मेरे पास 35/2, ABC का 35/2। अब देखिए यहां से ये मैंने निकाला, तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 35 ये हो गया। अब यहाँ 6 5/2 इससे काटा तो 28 आया, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का 28/28 आया, तो इसका फाइनल आंसर आ चुका है अपने पास 28, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने कैसे बताया। मैंने क्या मान लिया, एक आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसकी जो वर्टेक्स दे दी मैंने शीर्ष दे दिया ना। अब उसके बाद मेरे को शीर्ष देने के बाद मेरे को पता लग गया कि क्वाड्रिलेटरल का तो मेरे पास फॉर्मूला है ही नहीं, तो इसको यहाँ AC से डिवाइड कर देता हूँ। आप B से D भी डिवाइड कर सकते हो, है ना। यहाँ से डिवाइड किया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, इससे निकाल के इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ते फिर ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही था क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, नहीं लास्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे, वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। बाय।